तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एसी का 71 जिसा पब्लिकेशन का किताब है। ठीक है, तो जे मेंस का है प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ये है, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि LR circuit is connected to the battery of EMF V volts. If circuit is switched at t बराबर 0, then time at which the energy stored in inductor reaches by 1/9 times of maximum value. ठीक है, तो LR सर्किट सबसे पहले बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 LR सर्किट, इंडक्टर और रेजिस्टेंस सर्किट बना लिया, बैटरी से जोड़ दिया। LR सर्किट कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ V वोल्ट। अच्छा ये में V वोल्ट है ना, ठीक है, वो ई मान लिया मैंने। If the circuit is switched at t over 0, then the time at which the energy stored in inductor reaches 1/eta times of maximum value। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, इस इंडक्टर में मैक्सिमम जो एनर्जी आएगी दिस इज हाफ L इंटू आई स्क्वायर, और मैक्सिमम करंट स्टडी स्टेट फ्लो करेगा। स्टडी स्टेट पे इंडक्टर कंडक्टिंग वायर बन जाता है, तो ईएमएफ अगर ई है, रेजिस्टेंस आर है, तो स्टडी स्टेट में जो करंट इसके अंदर आएगा दैट इज ई अपॉन कैपिटल आर। तो हाफ L ई अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर। कह रहा बताइए किस टाइम पे इस इंडक्टर की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ L इंटू आई स्क्वायर हो जाए एनर्जी, और ये जो एनर्जी हो किसी टाइम पे करंट आई है उस टाइम पे एनर्जी होगी, और ये एनर्जी इस एनर्जी का 1/n टाइम्स हो। ये जो एनर्जी है वो इस एनर्जी का 1/n टाइम्स हो। तो लिख लो हाफ L आई का स्क्वायर इक्वल टू 1/n हाफ L ई अपॉन आर का स्क्वायर। यहां से I की वैल्यू आ जाएगी 1/√n ई अपॉन आर। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, I बराबर आई एस एस 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आई की जगह पे इसको प्लेस करो तो 1/√n ई अपॉन आर, और आई एस एस तो ई अपॉन आर ही होता है। दिस इज 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ये कट जाएगा, लॉग ले लो तो बनेगा ln√n हो जाएगा, माइनस साइन सामने आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये बनेगा कितना 1 माइनस, नहीं इस तरीके से लॉग मत लो, इसको इधर भेज के लॉग ले लो। इसको इधर भेज बनेगा ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ इज इक्वल टू बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन रूट ईटा, तो रूट ईटा माइनस 1 अपॉन रूट एन। लॉग लोगे तो बनेगा कितना t इज इक्वल टू टाउ, लॉग लोगे तो बन जाएगा ln रूट एन अपॉन रूट एन माइनस 1। टाउ होता है l अपॉन आर, तो l अपॉन आर ln रूट एन अपॉन रूट एन माइनस 1 इज आंसर्स। तो ये तुम्हें दिख रहा है किस ऑप्शन में, ए पार्ट में दिख रहा है, तो आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 तुमने पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ये है 2020 का क्वेश्चन है 11 जे मेंस का। आज 750 हर्ट्ज, तुम क्वेश्चन देखते रहना, मैं रीड कर रहा हूँ। As 750 Hz 2 volt of source is connected to the resistance of 100 ohm, an amplitude of 0.183, inductance इतना हेनरी and capacitance इतना है। The time in which the resistance will be heated by 10 degree centigrade, assuming that no loss of heat to at surrounding is close to। सराउंडिंग में कह रहा है कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो कितने टाइम में 2020 क्वेश्चन है सितंबर 3 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, कितने टाइम में उसका टेम्परेचर रजिस्टर का बढ़ के 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम लोग आरएलसी सर्किट बनाएंगे, एसी सर्किट, आरएलसी एसी सर्किट बनाएंगे, आर एल सी, और इसको एक बैटरी से जोड़ दो
अब इस पे जो डेटा दिया गया 750 हर्ट्ज, इस पे लिखा गया 750 हर्ट्ज एंड 20 वोल्ट RMS, रेजिस्टेंस है 100 ओम एंड इंडक्टेंस है 0.1803 हेनरी, कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड और दिया हुआ है द टाइम इन विद द रेजिस्टेंस, हीट कैपेसिटी है 2 जूल पर सेकेंड, ms की वैल्यू जो है वो 2 जूल पर सेकेंड पर डिग्री सेंटीग्रेड है, सेकेंड नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड। पूछ रहा कितने टाइम में इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें एक्सेल एक्सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा टी होता है। तो Q क्या होगा, इसका जो पावर होगा दैट इज IRMS का स्क्वायर इंटू R, ये पावर होगा, टाइम t लगा मान लो, तो इतना हीट मिला, I स्क्वायर RMS इंटू R बराबर ms वैल्यू क्या है 2 जूल एंड टेम्परेचर चेंज कितना करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। क्वेश्चन में R की वैल्यू दे रखा है कितना IRMS का स्क्वायर और R कितना होगा, R इज नथिंग बट 100, क्वेश्चन में आंसर t निकालना है। अब t तब आ जाएगा जब हम IRMS निकाल लें, तो इस सर्किट का IRMS निकालना है तुम्हें, तो इस सर्किट का IRMS कैसे निकालोगे तुम, ये 20 वोल्ट का बैटरी है एंड डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इम्पीडेंस निकाल दिया। और XL किससे आएगा, दैट इज ओमेगा L, ओमेगा क्या होगा 2 पाई f इंटू L, तो L ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना एंड फ्रीक्वेंसी ये वाला फ्रीक्वेंसी यहाँ रख देना, X इससे XL आ जाएगा XL। अब बात करना XC, इट इज 1 अपॉन ओमेगा C, इट इज 1 अपॉन 2 पाई f इंटू C, 1 अपॉन 2 पाई f की जगह पे क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी 750 और कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रो है। यहाँ से XC आएगा उठा के यहाँ रख दो, XL उठा के यहाँ रख दो, IRMS आ जाएगा, उसको यहाँ पुट करो, टाइम आ जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, 19 में है सर हाँ पिछले क्वेश्चन में वो एस दिया या एमएस दिया? IRMS है, MS है, MS एस नहीं है, हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटी का यूनिटी होता है जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यस सर, लेकिन एमएस में तो एस हीट कैपेसिटी होती है और एम मास होता है, तो उसको नहीं, इसमें एस इंक्लूड स्पेसिफिक किया हीट हुआ है। कैपेसिटी होती है, एस सेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, MS इज हीट कैपेसिटी, ठीक है। अच्छा, ओके सर, यस। इसके एक बाद मिनट पिछला पेज दिखा दीजिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, रादर देन कुछ और सॉल्व करो, इस बेटर कि प्रीवियस ईयर करो। इस समय जिसकी भी स्कोर मेंस में अच्छा आएगा, सुनो यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इन सर्किट सोन, ऐसी सर्किट है, स्विच S1 इज क्लोज एट t बराबर 0, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे न लाके तुमको क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को, यस सर। ये 19 है, R है, कैपिटल L है, स्विच इतना, द स्विच S1 इज क्लोज्ड एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे इसको तुमने क्लोज कर दिया, एंड स्विच S2 इज kept open, after some time the switch S1 is open, S1 को ओपन कर दिया और S2 को क्लोज कर दिया, द बिहेवियर ऑफ करंट I एज फंक्शन ऑफ टाइम t, इससे जो करंट फ्लो करेगा, इसको ओपन कर दिया ना, नहीं पहले ये क्लोज किया, उसके बाद S2 को क्लोज किया और S1 को ओपन कर दिया, इसमें करंट की बात कर रहा, इसमें करंट की बात कर रहा,
तो देखो, अच्छा करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है तुम्हें याद होगा, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ चार्जिंग सर्किट में, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आर एल सर्किट है ना, ये ऐसे चार्ज कर रहा है, चार्जिंग चल रहा है, तो चार्जिंग ग्राफ शुरू में ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ऐसा, फिर इसके बाद वो डिस्चार्ज होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद जब इसको हटा दोगे, इसको क्लोज करोगे, तो डिस्चार्ज होना शुरू होगा ना, डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्जिंग सर्किट ऐसे चलता है ना, याद आ रहा है? इट्स आंसर इज, ये ग्राफ ना गलत बना हुआ है, चारों में से कोई ऑप्शन नहीं है। The switch S1 is closed at T0 and the switch S2 is kept on open at some time T0. The switch S1 is open and S2 is closed. The behavior of current I as a function of time T is given by. पहले ये ऐसे चलेगा, फिर ये ऐसे बनेगा, इस तरीके से तो डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कहोगे तो ये पार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कुछ ऐसा होगा, इस तरीके से होना चाहिए, कुछ ऐसा होगा, तो इसमें यहाँ पे मिस्टेक दिखा रहा है। 19 के बाद हम सर 15 डिस्कस करना है। सर मोस्ट अप्रोप्रिएट में तो डी भी ले सकते हैं। नहीं, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये भी सही करो तो ये भी गड़बड़ है, मतलब इसमें उनको देना पड़ेगा, ये ग्राफ गलत बना हुआ है और रियल एग्जाम में सर आंसर में बी दिया हुआ था। कौन सा? सर बी दिया हुआ था आंसर। बॉम्बे? यस सर। अरे पॉसिबल नहीं है। करंट सर 15 अभी डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। 15 में कह रहा है कि 20 हेनरी इंडक्टर कॉइल, ये डायग्राम है, ये है डायग्राम, देख सकते हैं 20 हेनरी इंडक्टर कॉइल और 10 ओम रेजिस्टेंस है, EMF E है। 20 Henry inductor coil is connected to the 10 ohm resistance series as shown in the figure. The time at which the rate of dissipation of energy across the resistance is equal to that of rate at which the magnetic energy is stored in the inductors. अच्छा, magnetic energy stored in inductors and across resistance equal to dissipation of energy. ठीक है, क्या करो ना, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो हीट होगा I स्क्वायर आर, रजिस्टर का पावर, और इंडक्टर की जो एनर्जी होती है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, डी यू हाफ एल एंड 2i डी आई बाई डी टी, से 2 से 2 कट गया, और ये डी यू बाई डी टी है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अब ये जो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर है वो इसके बराबर है, तो बराबर कर दो, यहाँ से बनेगा एल आई डी आई बाई डी टी, यहाँ पर रखोगे, एल किसके बराबर है 20, आई निकालना है एंड डी आई बाई डी टी, एक आई से एक आई कट गया, मतलब जिस वक्त जीरो से जीरो भी कट जाएगा, इससे बनेगा क्या, आई इज इक्वल टू 2 डी आई बाई डी टी। जिस वक्त ये कंडीशन यूज होगा उसी समय ऐसा होगा। तो अब ये क्या है, ये एल आर सर्किट का चार्जिंग वाला इक्वेशन क्या होता है, आई का, ये होता है ई अपान आर, ई कितना है, ये ई है, और आर कितना है 10, ई अपान आर ब्रैकेट में 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी अपान टाउ, ऐसा होता है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो इससे डी आई बाई डी टी आएगा, दिस इज ई अपान 10 और 1 का डिफरेंस 0, और इसका बनेगा 1 अपान टाउ ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ बनेगा डिफरेंशिएशन। देखो ये ई अपान 10 बनेगा, ये 1 अपान टाउ बाहर आएगा, अब माइनस इस माइनस को प्लस करके ये वाला टर्म इतना ही रहने देगा, ठीक है। दिस, और इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आई के बराबर आना चाहिए, तो इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरी वैल्यू होनी चाहिए आई के बराबर, और आई की वैल्यू ये खुद ही है, ये खुद ही है, ये कितना है ई अपान 10 एंड 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान टाउ। अब ई से ई कट, ई अपान 10 से अपान 10 कर दिया, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ से ये 2 है और टाउ, टाउ होता है एल अपान आर, एल क्या है 2, आर है 10, एल अपान आर की वैल्यू आएगी 2 के बराबर।
एल अपान आर, एल अपान आर इज 2, तो ये क्या आ रहा है, डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी इक्वल टू 2 को 2 रहने दो, एंड एल अपान आर ये अगेन 2 बनेगा, तो ये बाई 2 आएगा। ये मैं क्या लिख रहा हूं, ये टर्म इतना क्यों कर रहा हूं, तो इसी इक्वेशन से आ जाएगा, ये है ना, ये 2 है, 2 को 2 रहने दो, एंड टाउ क्या होता है, एल अपान आर, वो तो 2 आया था नीचे रहने दो, एंड ई टू द पावर माइनस टी अपन टाउ, एंड एल अपन आर, ये 2 ही है, ये 2 के बराबर है, इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपन 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो और ये 2 के बराबर है, तो जब तुम इसको इधर भेज दोगे तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई टू द पावर माइनस टी अपन 2 बराबर 1, लॉग ले लो, तो यहाँ से बनेगा एल एन टी 1 अपन 2 बराबर आएगा एल एन 2, तो ये टी बाहर आ जाएगा, तो टी को सिर्फ क्या बनेगा 2 एल एन 2, ये एल एन क्यों बनेगा यहाँ पर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और जब इसको तुम इधर, इसको यहाँ से हटा दो, कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ऐसे कर लो, इसको इधर भेजो तो ये ट्वाइस का टर्म बन जाएगा, तो बनेगा 2 ई टू द पावर माइनस टी अपान 2 बराबर 1, लॉग ले लो, तो बनेगा कितना, अच्छा इस 2 के यहाँ भेज दो, अब लॉग लो, तो बनेगा क्या, t बाई 2 इज इक्वल टू एल एन 2, तो 2 एल एन 2 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज सी पार्ट। ओके, बात समझ में आई, हेलो, यस सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम डिस्कस कर रहे थे, 1 सेकेंड, के बाद हम लोग थे 29, 34 एंड 39, 29, 34, 29 पे आते हैं, 29 डिस्कस करना है, 34 करना है और 39 करना है, 34, 39 ठीक है, पर फिर हम तुमको ट्वेंटी 29 करा देखो, सर हाँ 29 वाले में ए ऑप्शन सही होना चाहिए ना उसमें। अब देखो, पहले मैं करा a series LR circuit connected to a voltage source with the voltage इतना, time varying, after very long time the current IT behave like, एंड टी नॉट एल अपन आर से बहुत ही ज्यादा है, ये LR सर्किट है ना, सुनो LR सर्किट है, इंडक्टर रेजिस्टर्स, और इससे एसी सोर्स तुमने जोड़ दिया, लॉन्ग टाइम बाद करंट का बिहेवियर, तो करंट साइन का फंक्शन बनेगा ना भाई, ये एसी सोर्स है तो वी नॉट साइन ओमेगा टी है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है एलआर सर्किट, तो ये भी तो फंक्शन साइन का ही फंक्शन बनेगा, नहीं बनेगा, अच्छा हाँ सर, यस सर, यस सर, मैंने उसको डीसी सोर्स ले लिया था साइन का फंक्शन, इसीलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ठीक ठीक, डी पार्ट, ठीक है, यस सर, आंसर क्या दिया देख रहे हैं। देख लो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, 34 में कह रहा है ये, in the circuit shown here the point C kept to the point A till the current flowing through the circuit becomes constant, इसमें तब तक तो सर्किट कांस्टेंट करंट ना फ्लो कर दे, तो कांस्टेंट करंट क्या फ्लो करेगा, ई अपॉन आर करेगा फ्लो, अगर ई में है तो स्टडी स्टेट पाएगा कांस्टेंट करंट, आफ्टर सडनली
point C is disconnected from point A and connected to the point B. The ratio of voltage across the resistance and inductance LR upon R is given by 14 क्वेश्चन है। इसका आंसर पता है क्या? सी पार्ट है। रीजन ही है कि जब इससे आप कनेक्ट कर देंगे, इसे कनेक्ट कर देंगे, तो इसका वोल्टेज एंड प्लस इसका वोल्टेज का जो सम होगा वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है ना। इसके बीच की कंडक्टिंग वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज का सम जीरो है। इसका मतलब आर का वोल्टेज प्लस एल के वोल्टेज का जो सम होगा दैट इज जीरो। पूछे वी आर बराबर, दिस इज माइनस, आंसर इज -1। वी एल कितना होगा? तो आंसर इज -1। 39 पे आते हैं। अप्रैल तो